द ब्लैक मार्केट एक ऐसी अंडरवर्ल्ड की जगह जहां पर हर वो चीजें बेची या खरीदी जाती हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर लोगों की जान लेने की सुपारी तक दी जाती है और इंसानों को मौत का खेल दिखाया जाता है। जहाँ भी सबसे ज्यादा करप्शन और सबसे बड़े फ्रॉड्स की बात होती है वहाँ ब्लैक मार्केट का जिक्र होता ही है। एक तरह से ब्लैक मार्केट की शैडो के अंदर हर वो काम होता है जो बाहर की दुनिया में कम्प्लीटली इलीगल और बहुत ही सीरियस क्राइम है या बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है। दोस्तों, ब्लैक मार्केट के बारे में जितना जानो ये उतना ही उलझता जाता है। वैसे भी क्राइम कहाँ तक फैला हुआ है ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, इस ब्लैक मार्केट की भयानक दुनिया के अंदर हो रहे क्राइम्स को डिस्कवर करने से पहले हम जानते हैं कि ब्लैक मार्केट क्या होता है। ब्लैक मार्केट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इसके पीछे का पर्पस क्या है। व्हाट इज मेजर गोल बिहाइंड ब्लैक मार्केट। दोस्तों, ब्लैक मार्केट का अल्टीमेट मेन पर्पस है कि हर उन गुड्स और सर्विसेज को फुलफिल करना जो दुनिया या लॉ के अंडर इलीगल है। अब यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज होते हैं जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे को ब्लैक से व्हाइट करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम। अब जानते हैं मोस्ट सीरियस क्राइम्स और ऑपरेशंस के बारे में जो ब्लैक मार्केट की वजह से ही अकर होते हैं। सबसे मेजर क्राइम जो ब्लैक मार्केट के अंदर है और बड़े बड़े दिग्गज लोग यानी पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर्स और बिग बिजनेस टाइकून्स भी करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आज जो तुम्हारा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है या फिर जिसे तुम इंस्पिरेशन मानते हो वो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व हो और वो क्राइम है मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे बड़ा की पिलर है फाइनेंशियल अंडरवर्ल्ड का, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आइए जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है और होती क्यों है। जो बंदा पैसे कमाता है उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है सरकार को, तो टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है वो व्हाइट मनी होता है। अब जो बंदा पैसे कमाने के बाद सरकार को टैक्स नहीं देता तो जितना भी उसके पास पैसा है सारा का सारा काला पैसा है यानी ब्लैक मनी। अब इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। आइए जानते हैं इस फाइनेंशियल क्राइम को और डिटेल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। जो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है उसको गवर्नमेंट आराम से ट्रैक कर सकती है, पर जो पैसा घर में कैश की फॉर्म में पड़ा है, छिपा के रखा है, वो गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाती। इस ब्लैक मनी को निकालने के लिए जो हाई एंड इंडिविजुअल्स ने अपने घर में छुपा रखी है इसके लिए सरकार डिमोनेटाइजेशन करती है ताकि ब्लैक मनी बाहर आ सके। अब उस मेथड की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट। सपोज करो कि राहुल के पास 1 करोड़ कैश पड़ा है जो ब्लैक है, तो उस पैसे को व्हाइट करने के लिए वो बहुत सारे पूल ऑफ इन्वेस्टर्स में पैसा बांट देगा। वो हर इन्वेस्टर को उतने ही पैसे देगा जो इस इन्वेस्टर की टैक्सेबल इनकम में एडजस्ट हो सके। अब वो सब इन्वेस्टर जो भी राहुल के नेटवर्क में होंगे जिनको उसने पैसे दिए, वो सब इन्वेस्टर राहुल के 1 करोड़ को इन्वेस्ट कर देंगे। वो सारे इन्वेस्टर राहुल को उसके पैसे विड्रॉ करके दे देंगे 1 साल बाद और सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी दे देंगे, जिससे राहुल को बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा और उसके पैसे भी व्हाइट हो जाएंगे क्योंकि उसने सरकार को टैक्स दिया है, भले ही किसी फॉर्म में दिया है पर दिया है। और 1 साल में जो भी उसने प्रॉफिट कमाया होगा वो भी उसे मिल जाएगा। तो राहुल के लिए सोने पे सुहागा हो गया, प्रॉफिट भी मिल गया, टैक्स भी बहुत कम देना पड़ा। जिनके पास ब्लैक मनी होती है उनके पास और भी बहुत ऑप्शन होते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए, पर वो सारी चीजें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सिर्फ डिटेल में मनी लॉन्ड्रिंग पर और ब्लैक मनी से रिलेटेड होगी।